मगन भयो मन माय, सुख रामदास उण भवर के, ये निस सरभर जाय। सरभर किसको कहते हैं? सरभर यानी क्या? बोलो। गुरा की सरभर हवर न कोई। क्या है सरभर? गुरा की बराबरी। सरभर यानी बराबरी। मेरे गुरुदेव की बराबरी कोई नहीं करता। अब महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्म बाग में रम रहो। कौन? ये शब्द, ये ब्रह्मांड रूपी ब्रह्म बाग, ये ब्रह्मांड है। अब वहां पे वो रम रहा है, वहां वो गर्जना कर रहा है, इसको कहेंगे हम रम रहा है। अब उसमें मन भी लग गए, अब मन बाहर नहीं भटक रहा। मगन भयो मन माय, अब मन के विचार थम गए। अब मन को भूख प्यास याद कुछ भी नहीं है, घर जाना है कि नहीं जाना है, विचार ही नहीं। तो हमको कौन कहता है? आपने कभी मार्क किया? आप भजन में बैठे हो तो आपको यहां से कौन उठाता है? मन उठाता है। ढेर को नहीं कहता, धक्का मारता है, उठाता है, घरे नहीं देखो लागे। तुम्हारा मन नहीं तो इनका मन आ जाता, वो आ जाती बीच में। भक्ति करे काम तक भजन कहीं घरे देखो लगे नहीं। हमारा मन क्या उसका मन क्या? बात तो मन तो एक ही है, सबका एक ही है। मन ही उठाता है, क्योंकि उनको उनकी परेशानी रहती है, उनको उनकी नजर से देखना पड़ता है। वो संसार में जो जरूरत है वो तो हमको ही कहेगी, हमारी परेशानी का पता उनको भी नहीं रहता। तो उठाने वाला है मन। अब वहां ब्रह्म बाग में वहां अगर शब्द है तो महाराज कहते हैं कि मगन भयो मन माय। मन मग्न नहीं हुआ है, मन भटक रहा है, तो अभी वो स्थिति नहीं हुई। शब्द तो जगह है, वहां तक नहीं पहुंचे। क्या हुआ? शब्द कहीं भीतर उली तरफ है। हो सकता है मेरू में है, हो सकता है बंकनाल में कहीं है, हो सकता है त्रिकुटी में है, कि त्रिकुटी में लगभग मन सम दिशा में आता है। यहाँ त्रिकुटी का स्थान ऐसा है, ऊपर है निराकार देश, नीचे है आकार का देश, और मन ऐसे त्रिकुटी में फंस जाता है। भजन का जोर बढ़ गया तो मन उधर लग जाता है, भजन कम हो गया तो मन नीचे माया में आ जाता है। त्रिकुटी ऐसा स्थान है, दरिया देखे दोय पक, त्रिकुटी मंज मंजार, निराकार एके दिशा आकार। ये आकार यानी माया, ये निराकार यानी ब्रह्म, और त्रिकुटी ठीक बीच में है, और वहां मन आके फंस जाता है। फिर जिसका जोर चलता है उधर मन चला जाता है। भजन का जोर बढ़ गया, मन आगे निकल गया, यानी मग्न हो गया, और भजन कम हो गया, विचार शुरू हो गए, पिंड में आ गए, वापस ये करना है वो करना है, संसार में आ गया। ब्रह्म बाग में रम रयो, मगन भयो मन माय, और सुखराम दास उन भवर के, ये निस सरभर जाय। शब्द रूपी भवरा के साथ ये मन भी रात दिन लग जाता है, बराबरी उसके बराबर में ये मन रहता है। फूल फूल की बास ले, भवर रयो मस्ताय, सुख राम तलब पाछी पड़ी, उड़ नहीं दूरो जाय। फूल फूल की बास ले। अब फूल क्या है? फूल है ये नाड़िया, रोम रोम में, नाड़ी नाड़ी में ये भंवरा वो खुशबू लेता है। फूल फूल की बांस ले, भंवर रयो मस्ताय, वो मस्ती में आ जाता है, यानी बड़ा भारी आनंद आता है। आप वो अगर मस्ती में आता है तो भजन करने वाला मस्ती में नहीं आएगा।
भजन की खुमारी, भजन की मस्ती उसके चेहरे पे दिखती है। आनंद ही आनंद, चिंता लेस मात्र नहीं। भजन करता है दशोदार में उन्मुख ऐसा है, परेशान है, ये काय का भजन है? बिल्कुल नहीं है भजन है। वो तो बिल्कुल अपनी मस्ती में रहेगा, आनंद में रहेगा। किसी ने कुछ कही भी है तो क्या लेना देना। अब हाथी चलते हैं और कुत्ते भौंकते हैं, तो कुत्ते से हाथी डरता है? वो तो अपनी मस्ती में चलता है। कौन क्या कहे, किसने क्या कहा, लेना नहीं देना नहीं, अपने भजन के मस्ती में रहता है। ऐसी मस्ती आनी चाहिए। और मस्ती आती है, फूल फूल की बांस ले भवर रहो मस्ताय, सुखराम तलब पाछी पड़ी। यानी अब वो जो आनंद लेने की तलब है वो अब उसको लग गई। अब वो उसको आहार चाहिए, अब वो भजन में ही बैठेगा। तलब लगी, सुखराम तलब पाछी पड़ी, उड़ नहीं दूर हो जाए। अब वहां से वो हटने को तैयार नहीं। अब आनंद आने लगा। जब हम हट रहे हैं, जब भजन करते करते 2 घंटे 3 घंटे में हम उड़ जा रहे हैं, या हमारा अखंड भजन हो नहीं रहा है, तो अभी वो तलब लगी नहीं है। हल्की हल्की झलक जरूर उसकी लग गई, नहीं तो यहां तक तो टिकते भी नहीं है। तो सही, पूरी खुली नहीं हुई, पूरी प्रकट नहीं हुई है। उसकी झलक तो मिल रही है, सिम्टम्स उसके आ रहे हैं। बुखार तो है, खाना नहीं खा रहे, बुखार के लक्षण। पर दिल गरम छे, फिर भी माताएं पहचान लेती है, नहीं नहीं कुछ न कुछ तो हुआ है। तो सबको तो, हमको बुखार तो आया है, मगर अभी वो तेज बुखार नहीं आया है, भर्ती करने जैसी स्थिति नहीं है। मतलब अब रामधारा 8 दिन नहीं छोड़ेंगे, वो बात अभी भर्ती यानी रामधारा में ही रहना, कोई खिलाओ मत खिलाओ, वो बात अभी, यानी वो मस्ती नहीं आई है। आनंद तो आ रहा है, मस्ती में नहीं आए, इसलिए हम दूर चले जाते हैं, वापस संसार में आ जाते हैं, संसार का भी काम कर लेते हैं। अब ये भी बड़ी विचित्र है, तो परीक्षा है। एक संसारी को भक्ति भजन करके इस स्थिति तक जाना बहुत भारी उसकी परीक्षा है। कितनी संसार की तकलीफें है, ये करो वो करो, इस तरफ देखो वहां देखो, ये नहीं किया तो वहां किसी के 13वीं 5वीं पे नहीं गए तो वो तकलीफ। इसलिए महाराज ने बोला, हाँ जूतो बेच जुआड़ो चाले, वाह, सूद गेल समावरे दे, मूर्ख कहे करे क्यों चारो। तो बड़ा कठिन है। एक गृहस्थी को गृहस्थी धर्म का पालन करते करते ऐसी सर्वोच्च स्थिति तक जाना बड़ा कठिन है। और जो गए वो दिन है, दिन है। त्यागियों का आसान है, जिसको घरबारी नहीं, जिसकी एक लंगोटी है, उसको क्या है, लेना नहीं देना नहीं। जहां गया वो घर, जिसने खिला दिया वो खा लिया, उसको छोड़ना कुछ नहीं, उसने छोड़ ही चुका है। मगर जिसकी ये मूली गहरी है, जिसने बहुत बड़ा पसारा किया है, उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। मुदे बाग में रूख बो, शीरे पोप में फूल, सुख राम दास भवर सो, रयो रात दिन झूल। मुदे बाग, मुदे बाग किसको कहते हैं? मुदे बाग में रूख बो, आदि अनादि की बाग, मुदे यानी आदि अनादि की। अब आदि अनादि से ये 84 लाख योनियां है। हम भी तो एक 84 लाख योनि का ही हम एक प्राणी है। लख 84 जून में एक मिनका देही होए, गुण बारी करतार सु ऐसो ब्रह्मन कोई। एक इसमें करतार से भी ज्यादा गुण है, मगर है तो 84 लाख योनि। तो ये 84 लाख योनियां ही परमात्मा ने बनाई है। परमात्मा है मुदे बाग, इसी बगीचे में सब है। अब उसमें है रूकबो, एक ऐसा वृक्ष है, कौन सा? ये मनुष्य शरीर।
84 लाख योनि में ये मनुष्य शरीर विशेष महत्व का है। मुदे बाग में रूक बो, सिरे पोप में फूल। यहाँ क्या है? यह है सिर, ब्रह्मांड। अब पोप क्या? वो क्या कहते? फूल, कली, कली को या देठ को, और उसके बाद लगता है फूल। तो ये 84 लाख शरीर में ये मनुष्य शरीर, और मनुष्य शरीर के अंदर में ये फूल है, यानी ब्रह्मांड में आनंद है। अब ये फूल का पोप है वो सुकमणा नाड़ी। सुकमण सिर खीर बो मीठा, तीन ताप का बुझा अंगीठा, तीन ताप दाजे जन सारा, उबरा कोई संत का प्यारा। आदि व्याधि उपाधि में सब जल रहे हैं। तीन ताप दाजे जन सारा। आदि उपाधि व्याधि समझती है, व्याधि तो समझ गई, शारीरिक रोग यह है व्याधि। और उपाधि ये बाहर की उपाधि, ये भांडरोच वो भांडरोच, ये रानू योगो और दुरिया बढ़त चलेगी, ये गवड़ी मुकाट चलेगी, ये उपाधि है ना, बाहर से आती, हमने किया नहीं, अपने आप हमारे पर आई है उपाधि। और आदि, आदि के किए हुए वो कर्म हमको भोगना भी पड़ता है ना। ये आदि वादी उपाधि में सारा संसार जल रहा है। तीन ताप को कर्म है, जीवा की लारा। तीन ताप को कर्म है, जीवा की लारा। चवदे तीनों लोक ये कर्मा बस सारा। चवदे तीनों लोक ये कर्मा बस सारा। भजना रे भाई प्राणिया, क्या रत विचारे। पड़िया गुण्या माने नहीं, जम जवरो मारे। भजना रे भाई प्राणिया, क्या अर्थ विचारे। बढ़िया गुणिया माने नहीं, जम जवरो मारे। तीन ताप का कर्म है, जीवा की लारा। 14 तीनों लोक ये कर्मा बस सारा। 3 लोक 14 भवन में ये कर्म भुगतना पड़ता है। जब 3 लोग 14 भवन में हम हैं तो हमारे पीछे कर्म है, अभी कर्म गला नहीं। आरती की थाली आ गई है और उत्सव का समय हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ बानी महाराज को यहाँ विराम देते हैं। राम राम।